नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की ना। और पिछली क्लास में हमने रीतकाल की जो है चर्चा किया था। और अब हमें अगली जो हमारी चर्चा होनी थी वो चर्चा होनी थी भारतेंदु युग पर। तो आइए शुरू करते हैं भारतेंदु युग जो है। और एक बात ध्यान रखना बेटा कि थोड़ा सा इस चीज की मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मुझे एक छोटी सी चर्चा आपसे और भी करनी है। और वो करनी ये है कि भारतेंदु युग जो है आज ये क्लास हो जा रही। दरअसल मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य ऐसा है बेटा कि मुझे जो है मेरठ जाना पड़ रहा है आज। और तो इसलिए जो है अब आगे 2-3 दिन थोड़ा सा आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। और मैं 4 तारीख को फिर आ जाऊंगा। और 4 तारीख से मतलब 4 को मैं सुबह आ जाऊंगा, तो 4 से रेगुलर आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस कक्षा को। और ये इसलिए भी मैं आपको दे के जा रहा हूँ आज कि भाई चलो जब आप इस क्लास में आओ तो आपको जो है मिले कुछ, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी में बिल्कुल आज सुबह ही कुछ ऐसी बात थी कि निकलना पड़ा। और मतलब प्लान बना, तो जानते हैं तत्काल में तुरंत तो टिकट ट्रेन का मिल नहीं सकता, वही स्लीपर कोच एसी बस वाला मामला। अब वो टाइम से है तो थोड़ा सा आइए शुरू करते हैं बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त न आ, हाँ, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण क्या है। देखो आप लोग जानते हैं, अगर हम बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें बेटा, तो ये भारतेंदु युग के जो है सबसे प्रौढ़ लेखक माने जाते हैं। गद्य लेखक विशेष रूप से भारतेंदु युग के सबसे प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रहा है वो रहा है शिव शंभू का चिट्ठा ना। ये चिट्ठे इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित किए हैं। किसको? लॉर्ड कर्जन को। ये चिट्ठे 1904-5 ईस्वी में न छपे थे। किसमें छपे थे आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी। समाचार पत्र का नाम भारत मित्र में छपे थे। और ये जो है, चलो अच्छा देखो यार हमने बता ही दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो। ये जो है शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, ये गद्य लेखक सबसे प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं भारतेंदु युग के। और इन्होंने जो है, हाँ, इनके जो चिट्ठे हैं वो लाला लाजपत राय के चिट्ठे से जो है प्रभावित है कहीं ना कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। क्या रही है? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी प्रकार के थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इनके लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो चारों बातें सही है ना। अगर उस तरह से देखा जाए बेटा तो ये चारों बातें सही हैं। लेकिन देखो कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि, यार देखो प्राणपण सहयोग, तो जिसने भी हिंदी साहित्य लिखा उन सभी लोगों ने प्राणपण सहयोग दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाई द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योग कम नहीं रहा, हरिऔध जी का योग कम नहीं रहा, महर्षि शरण गुप्त जी का योग कम नहीं रहा। तो जिसने भी लिखा बेटा सबने सहयोग किया। सहयोग वाला तो कोई इस तरह की बहुत खास बात तो हम कह नहीं सकते कि भाई सहयोग का है। हाँ, एक चीज और है कि इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। ठीक है, सच तो देखो ये भी है। लेकिन अगर आप द्विवेदी युग में देखें तो द्विवेदी युग को छोड़ दीजिए, पर जो है
छायावाद में प्रगति, तब तमाम सब लोग नाटककार ही हैं, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है। ये सभी प्रकार के थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन। राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है, बिल्कुल मुखर हुई है, इनकी गद्य में तो हुई ही है, काव्य में भले श्रृंगार है पर गद्य में जो है इनके राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है, ये बात सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। पर चारों में जो है ये जो कारण भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये सभी प्रकार के थे, सभी देखो यहां कहने का मतलब है ये सभी पत्रकार थे, प्रकार नहीं, वही मुझे लगा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, ये सभी पत्रकार थे। क्या थे? ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का संपादन करते थे। ये विशेषता हर युग में नहीं है, ये केवल भारतेंदु मंडल में है, ये विशेषता हर युग में नहीं है। भारतेंदु मंडल के अधिकांशतः कोई न कोई पत्र संपादित करते थे। अगला है भारत 12 मासा किसकी रचना है? प्रेमघन, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, जगमोहन सिंह। कह रहे हैं बेटा कि भारत 12 मासा किसकी रचना है ना? भारत 12 मासा जो है ये कह रहे हैं किसकी रचना है। चलो जल्दी जल्दी से सभी प्यारे भाई बहन आंसर करते रहेंगे। देखो बेटा, भले ठीक है कि गुरुजी आपका वो नहीं देख रहे हैं, पर फिर भी आप एक दूसरे का तो देख रहे हैं, तो आज एक दूसरे को ही जो है दिखा लीजिए कि भाई कौन कितना, किसका कितना सही रहा और किसका कितना गलत रहा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें बेटा बाबू राधाकृष्ण दास जी की, तो इन्होंने जो है भारत 12 मासा और देश दशा, भारत 12 मासा और देश दशा, ये दो इन्होंने काव्य लिखा। क्या लिखा? भारत 12 मासा और देश दशा, ये दो इन्होंने काव्य लिखा। किसने? भारतेंदु बाबू, इन्होंने राधाकृष्ण दास जी ने। ये दो इनकी कविताएं हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं कि इन्होंने एक नाटक लिखा जिस नाटक का नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप नाटक, महाराणा प्रताप नाटक लिखा है इन्होंने। और ये महाराणा प्रताप नाटक जो है बेटा, ये भारतेंदु युग का, भारतेंदु युग का सर्वप्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। ये क्या है? भारतेंदु युग का सर्वप्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतेंदु जी की रचना नहीं है। वेणुगीत, प्रेम फुलवारी न, वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद और लोकोक्ति शतक। कह रहे हैं कि भारतेंदु जी की रचना कौन सी इनमें से नहीं है। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतेंदु जी की अगर मैं रचना की बात करूं, ठीक है, चलिए, तो लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम न, ये जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि ये जो है लोकोक्ति शतक तो आप लोगों ने, लोकोक्ति शतक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, हाँ, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, रसखान शतक, दंगल खंड ना, ये सब किसके हैं? ये सब हैं बेटा प्रताप नारायण मिश्र। किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम न, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, दंगल खंड, दंगल खंड, रसखान शतक, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भारतेंदु की नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की हैं। भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई, श्यामालता, जीर्ण जनपद, तृप्यंताम। देखो अभी हमने तृप्यंताम पढ़ा, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है।
जीर्ण जनपद जिसका दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर, जीर्ण जनपद जिसका दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। यह रचना जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? यह रचना जो है प्रेमघन जी ने लिखी है। श्यामालता श्यामा सरोजनी ये लिखा है आपके जो है वो क्या नाम है जो वो थे भारतेंदु के सर्व प्रमुख प्रकृति श्रृंगार सत्सई भारतेंदु जी की रचना है। श्यामालता श्यामा सरोजनी ये जो है, अब देखो यही है, दिमाग से बात एकाएक उतर जाती क्योंकि ध्यान अभी जो है दूसरी तरफ है ना। ठाकुर जगन मोहन सिंह, देखो अब याद आ गया, ठाकुर जगन मोहन सिंह, ठाकुर जगन मोहन सिंह। आप लोग जानते हैं बेटा कि ये भारतेंदु युग में अपने प्रकृति चित्रण के लिए भी सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकवि सतसई किसकी रचना है? सुकवि सतसई, ठीक है, सुकवि सतसई किसकी रचना है? सुकवि सतसई और जो है, हाँ बताना, सुकवि चलो देखो बेटा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सुकवि सतसई, हो होरी, हो होरी, बिहारी बिहार, हो होरी, बिहारी बिहार, अब तो पकड़ लिया होगा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास की हैं। अगला है, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा दिया। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया प्रताप नारायण मिश्र ने। ये कहीं कहीं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी लिखा दिख जाएगा, पर अगर कहीं भी भारतेंदु जी का लिखा दिखता है तो गलत लिखा दिखता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब जो है हिंदी हिंदू डायरेक्ट भी ये पूछ लेता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ठीक है, अगला है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना अंग्रेज। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है, बताया भी है। पहली बात तो ये जानना कि इसकी विधा क्या है। इसकी विधा मुकरी है। कौन सी विधा है? किस विधा की रचना है? ये मुकरी है। ये किस विधा की रचना है? ये मुकरी है। ठीक है, और इसको लिखा था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। देखो अगर हम बात करें बेटा, तो अमीर खुसरो साहब ने आदिकाल में मुकरियां लिखी थी। उसके बाद मुकरियां और भी लिखी गई, ऐसा नहीं है कि मुकरी का बिल्कुल अंत हो गया। पर आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक काल में आकर के भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने मुकरी लिखी है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये रचना किसकी लाइन है? कह रहे हैं कि जैसे कंता घर रहे, अभी मैंने एक दिन कराया भी था आपको ना, एक दिन याद होगा मैंने अभी कराया भी था। इसकी ऊपर की लाइन क्या है? पढ़ कमाय कीन्हों कहा, पढ़ी कमाय कीन्हों कहा, हरे न देश कलेश, पढ़ कमाय कीन्हों कहा, हरे न देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र जी की लाइन है बेटा, कि मतलब अगर पढ़ करके चार पैसा कमा करके अगर राष्ट्र हित में कुछ नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वही स्थिति है कि अगर जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। भाई अगर मान लीजिए घर का जो मालिक है, मुखिया है, पति है,
जो भी, अगर वो जिम्मेदार पर्सन नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो चाहे ससुरा घर रहे चाहे इंग्लैंड रहे, क्या मतलब, वही कहानी। अगला है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। कह रहे हैं ये लाइन किसकी है। ये पंक्ति पूछी जाती है बेटा ना। यह पंक्ति जल्दी जल्दी करेंगे, लाइन कई आएंगी, बहुत बहुत अभी पंक्तियां आएंगी और फिर दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कहाँ वाले थे ये, मिर्जापुर ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर वाले, इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। बहुत गजब की बात लगती है भाई, देखो मुझे बहुत अच्छा पद लगता है, मैं सच बता रहा हूं कि मतलब मुझे यह पद जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक समर्पित भाव का प्रेम है, एक निष्ठ भाव का प्रेम है, बिल्कुल समर्पण का प्रेम है कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी ना, मतलब मेरी दुनिया में अगर कोई मेरा अकेले है तो भारतेंदु जी ने कहा था, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु। जल्दी से बताना भारतेंदु जी किस मार्ग में दीक्षित थे। वैसे सभी लोग जानते हैं बेटा कि भारतेंदु जी जो हैं वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, वल्लभाचार्य जी की उसमें परंपरा में थे, मतलब उनके उसमें तो जो है भारतेंदु जी जो है उन्होंने कहा कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। पिय प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं, यहाँ अखियां के बाद दुखियां होगा। प्रिय प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं न, छिन एक वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरूनी में थी न झपै झपै पल में न समाई वो जानती हैं। पिय प्यार तिहार निहार बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं न। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिए चलिबे कि चलाइए ना। ये भी खूब पूछा जाता है बेटा, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। ये प्रेमघन जी ने समस्या पूर्ति की थी। किसने, ये समस्या पूर्ति है, समस्या, क्योंकि पूछा ये बहुत पूछी जाती है, समस्या पूर्तियां बहुत पूछी जाती हैं। चित चैत की चांदनी, समस्या पूर्ति मिली थी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना, मतलब जिसकी चर्चा ऑलरेडी चल रही है उस चर्चा को करने से क्या फायदा, उस चर्चा को चलाने से क्या फायदा, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो इसमें इन्होंने लिखा था पूरा पद की, चित चैत की चांदनी चाह भरी। हिंदी नई चाल में ढली, किसने कहा। हिंदी, अच्छा समय भी कमेंट करिएगा फटाक से मुझे। देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम बात करें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है, भारतेंदु जी ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है कि अपने समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का जो है इसमें इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, इन्होंने उसमें, पुस्तक का नाम है कालचक्र ना, 1800, उसी पुस्तक में इन्होंने, भारतेंदु जी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कालचक्र, कालचक्र। इस पुस्तक में भारतेंदु जी ने क्या किया है कि अपने समय की, अपने समय की प्रमुख घटनाओं का, अपने समय की प्रमुख घटनाओं का काल निर्धारण किया है। अपने समय नहीं यार, इतिहास की, इतिहास की प्रमुख घटनाओं का काल निर्धारण किया है, इतिहास की प्रमुख घटनाओं का काल निर्धारण किया है। इसी पुस्तक में भारतेंदु जी ने लिखा था, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। इस साल इनकी कौन सी पत्रिका आई थी, कमेंट करेंगे जल्दी से।
जो है हिंदी नई चाल में ढली। किसने कहा? भारतेंदु जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन करे जो नहीं कसकत, कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। चलो, कह रहे हैं यह पंक्ति किसकी है? कौन करे जो नहीं कसकत, ठीक है, सुन विपत्ति बाल विधवन की। ये बाल विधवा पर जो लिखा है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है बेटा, प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा। अगला है, जो विषया संतंत जी ताहि मूढ़ लिपटात। अच्छा यार, ये देखो एक मजे की बात बताऊं, सुनो। क्या? कि मैं अब तक ये आप लोग जानते हैं कि यह जो पद है ये विभत्स रस, ना, विभत्स रस का उदाहरण है। ये पद जो है, यह पद जो है विभत्स रस का उदाहरण है। तो अब तक मुझे यही दिमाग में आया था कि शायद ये जो है कबीरदास जी की पंक्ति है ना, लेकिन जो है ये अब मुझे समझ में आया कि ये राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है, राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है। ठीक है, तो आप लोग भी जान लो यार, हो सकता है। देखो मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी टीचर होता वो इस तरह से स्वीकार नहीं कर लेता है कि नहीं। लोगों को लगेगा भाई यूट्यूब पर हैं 200-250 बच्चे देखते हैं, भाई एक दिन में लगभग 24 घंटे में 5000 बच्चे देख लेते हैं। तो लेकिन देखो भाई, हमें तो आप जानते हो हम छोटे से मास्टर हैं, जो रहता है वही हम बताते हैं। हम अभी तक यही जान रहे थे कबीर की पंक्ति है, पर आज ध्यान में आया कि राधा कृष्ण दास जी की पंक्ति है। ठीक है, देखो पेपर सॉल्व करने और पेपर सॉल्व कराने का यही फायदा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। इस बात को मैं बार बार जोर देता हूं। पै धन विदेश चल जाती है अति ख्वारी, ये तो आप लोग जानते हैं ना, ना। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, और पै धन विदेश चल जाती है अति ख्वारी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा है। अगला है, हमारो उत्तम भारत देश, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त। देखो, हमारो उत्तम भारत देश, ये जो है ना, ये राधा चरण गोस्वामी जी की पंक्ति है। ये देखो अलग अलग साहित्यकारों की पंक्ति। देखो यार, भारतेंदु की बाकी चीजें तो आपने खूब प्रैक्टिस की है। मैंने पंक्ति के क्वेश्चन इसलिए पहले रखे कि ताकि ये हो जाए, और आपसे निवेदन है कि इन्हें नोट करना अच्छा रहेगा। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये पूछ रहे हैं, यह कथन है। कारण भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। गदर समझ रहे हैं ना? यहां गदर का मतलब है 1857 की क्रांति। गदर का मतलब है 1857 की क्रांति। तो वही कह रहे हैं कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो अधिकांशतः 1857 की क्रांति से प्रभावित है। बहुत अच्छा कथन है बेटा, बहुत अच्छा जो है स्टेटमेंट है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, ये साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। कथन है, कथन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, ये साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे ना। यह कथन जो है किसका है? कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कथन है बेटा शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी, इस अर्थ में, इसे नहीं, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये स्टेटमेंट किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है या रामविलास शर्मा जी का? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, यह क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराया है, यह है रामविलास शर्मा। अच्छा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग, नवीन युग। देखिए आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम दिया। किसने नाम दिया बेटा? नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा, और इन्होंने जो है द्विवेदी युग, इन्होंने बेटा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा। द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा, और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति परक काव्य की प्रधानता, हास्य व्यंग्य। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कारण कि इसमें से कौन सी ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जो भारतेंदु युग की नहीं है ना? इनमें से हाँ, भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो देखो भक्ति काव्य की प्रधान, देखो भक्ति काव्य अगर लिखा होता ठीक है, ये इन्होंने प्रधानता शब्द प्रयोग किया है, और आप सभी लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि यही उत्तर दे रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग यही उत्तर दे रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने यहां प्रधानता शब्द की बात की है और प्रधानता नहीं रही है। अगला है, चलो देखो यार, जो भी बच्चे केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा मौका है। टीयर 1 ना जो है, टीयर 1 के लिए ये इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है केवल 699 रुपए में। ओनली 699 में आपको ये सब मिल रहा है। 1000 मॉक टेस्ट, 500 स्टडी नोट्स, 50 सॉल्व पेपर, 100 से ज्यादा लाइव क्लास, और अगर टोटल आप चाह रहे हैं टीयर 2 का भी, तो टोटल 1999 में है, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा कि इसमें जो है आपको, आप हमसे 63 93 38 29 97 800977 8919 दोनों में से किसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतेंदु युग का कवि नहीं है? भारतेंदु युग का, देखो यहां दो तरह के प्रश्न बनेंगे बेटा, ये बात ध्यान से सुन लो बेटा। यहां प्रश्न दो तरह के बनेंगे। कौन कौन? एक भारतेंदु युग बनेगा और एक भारतेंदु मंडल बनेगा। दो तरह के प्रश्न बनेंगे, एक भारतेंदु युग का प्रश्न बनेगा और एक भारतेंदु मंडल का प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, भारतेंदु युग का पूछ रहे हैं या भारतेंदु मंडल का पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो कह रहे हैं यहां युग की बात कर रहे हैं कि कौन जो है भारतेंदु युग का कवि, भारतेंदु युग का कवि नहीं है। तो देखो आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीधर पाठक जो हैं, इन्हीं से किसका प्रारंभ माना जाता है? शुक्ल जी ने ना, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद, आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन, आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन माना है। किससे? जो है श्रीधर पाठक जी से। तो ये जो है आप इन्हें द्विवेदी युग में या द्विवेदी युग के बाद में रख सकते हैं। अगला है, भारतेंदु की प्रेम सरोवर क्या है? कविता है, व्यंग्य है, नाटक है, देखो प्रेम सरोवर कोई नाटक तो है नहीं, ना मौलिक नाटक है ना अनुदित नाटक है। ठीक है,
प्रेम सरोवर जो है ये इनका कोई नाटक तो है नहीं, ना तो जो है मौलिक नाटक है और ना कोई अनुदित नाटक है, ना कोई हास्य व्यंग संग्रह बल्कि कविता है। विकल्प आसान था। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग जो है, अगर हम प्रेम तरंग की बात करें बेटा, ठीक है, तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की रचना है, सब लोग जानते हैं। भारतेंदु जी की रचना है प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, ये सब जो है भारतेंदु जी की रचना है। अगला है, भारतेंदु जी ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर नहीं, भारतेंदु मंडल गठन नहीं, अंग्रेजों की मिस्र विजय की खुशी में तदी समाज की स्थापना। अंग्रेजों की मिस्र विजय, अंग्रेजों ने जब मिस्र देश पर विजय किया था तो उसकी खुशी में, उसकी प्रसन्नता में जो है भारतेंदु जी ने विजयिनी विजय पताका, विजयिनी विजय वैजयंती भी कहीं लिखा मिल जाता है, कहीं विजयिनी विजय पताका लिखा मिल जाता है, जो भी लिखा हो, कुल मिलाकर के मिस्र विजय की, जब अंग्रेजों की तरफ से लड़ती हुई भारतीय सेना ने मिस्र विजय किया था, विश्व युद्ध की बात है, तो उस समय भारत प्रथम विश्व युद्ध की, उस समय इन्होंने जो है लिखा था, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला है, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। देखिए, भारत दुर्दशा भी है, अंधेर नगरी भी है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ठीक है। ये जो है आपका भारत हरण जो है ये इनकी रचना नहीं है। भारत हरण जो है ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ, चलिए, ये मुझे लग रहा है या तो इन्होंने चौथा ऑप्शन ऐसे बना लिया होगा। इसका मैं रीजन बताऊं कि भारत आरत नाम से एक रचना तो है, जो कि खड़ग बहादुर मल्ल की रचना है। कौन सी रचना? एक रचना है तो भारत आरत, भारत आरत इस नाम से एक रचना है जो खड़ग बहादुर मल्ल, किसकी रचना है? खड़ग बहादुर मल्ल की रचना है भारत आरत, ठीक है। अगला है, भारतेंदु की भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। देखो, निंदा तो भारतेंदु जी ने किया नहीं, निंदा तो भारतेंदु जी ने किया नहीं, सीधी सी बात है कि जो है, हाँ, एक चीज जो है, अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से जो भारतेंदु युगीन कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने, अच्छा देखो, आप बहुत से बच्चे खड़ी बोली का उत्तर दे रहे होंगे, मैं पहले बता दूं, खड़ी बोली को बिल्कुल मत देना, क्योंकि भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में लिखने, खुद मैंने आपको एक कथन कराया है, याद होगा, जिसमें हमने आपसे कहा था कि भारतेंदु जी ने कहा है कि मैंने कई बार खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया लेकिन मुझसे बात बन, मतलब भाव यही है कि बात बनी नहीं, अर्थात हम कर नहीं पाए, हमने कई बार खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया पर बात बनी नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे प्राचीन और नवीन का समन्वय, एक तरफ इन्होंने भक्ति की बात भी की, एक तरफ श्रृंगार की बात भी की ना, तो दूसरी तरफ तत्कालीन समाज की जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर भी विचार किया। चलिए, शिक्षा के प्रचार के लिए भारतेंदु जी ने एक स्कूल खोला था, अब इसका नाम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। याद होगा इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था, जो बच्चे बनारस के होंगे उन सबको पता है, ये विद्यालय आज भी जो है बनारस में अच्छा कॉलेज के रूप में है, और बनारस के गिने चुने विद्यालयों में से एक है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज।
तो उसका जो ये स्कूल था बेटा, इस स्कूल का जो पुराना नाम था उसका नाम था चौखंबा स्कूल। चौखंबा एक पब्लिकेशन भी है बनारस का। तो हो सकता है कि भाई दोनों लोगों ने मिलके या जैसे भी रहा हो, मुझे नहीं पता, या वो बाद का है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, पर इतना जरूर है कि ये जो है इन्होंने चौखंबा स्कूल खोला था और वही स्कूल आज हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बस यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि इच्छा तो थी 50 कराने की, पर विलंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को हृदय से आभार। हम 4 तारीख से फिर 5 बजे से अपनी कक्षा जो है लगातार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जुड़े रहिए, ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ईएलटी के लिए लगे रहिए। और भाई देखो, अंतिम समय है, बिला वजह की चीज़ें पढ़ने पर मत लगना, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना। ठीक है, बस एक ही चीज़ है, आप केवल रिवाइज करिए और पेपर सॉल्व करिए, बस। धन्यवाद।